आइए अब हम लोग भक्ति मार्ग का 29वां भाग श्रवण करें। जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हम भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मन जो है बड़ा हठी है। बार बार स्वजनों से ठोकर लगने के बाद, बार बार समय से ठोकर लगने के बाद, बार बार कुटुंबियों से दुत्कार मिलने के बाद भी हम नहीं संभल पाते हैं। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो हमको इस संसार में, परिवार में क्या सच्चा प्यार है, इस पर विचार करना। और प्यार सच्चा कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी स्वजन संबंधी प्रेमी वह समय पर समझ में आता है, लेकिन समझकर भी हम फिर इस भूल भुलैया में पढ़कर इसे भूल जाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। तुलसी बाबा कहते हैं कि आपतकाल परखिए चारी। जब आपको किसी तरह का विपत्ति, परेशानी और विशेष परेशानी, विशेष आफत आ जाए, उस समय पहचानना चाहिए। और पहचान कर भी हम भूल जाते हैं। आपतकाल परखिए चारी, चार चीज को परखना चाहिए अवश्य। धीरज, हमारा धैर्य कहाँ तक टिक रहा है। हमको जब आफत पड़ा है, परेशानी आई है, हम बहुत से उलझन में पड़े हुए हैं। जैसे विषम जाल, विषम जाल कहते हैं कि जैसे जलकर में मछली पकड़ने वाले जाल फेंकता है और उसमें पड़कर जीव मछली तरफ तरफ करके उसमें उलझा हुआ रहता है। इसी तरह का जब आफत आ जाता है, मनुष्य पर भी ऐसे तरह का, इस तरह का आफत आता है, उस समय चार चीज़ को देखना चाहिए। यह हमारा यह कैसा साथी है। एक तो प्रथम साथी तो धीरज है। अपने धैर्य को हम कैसे इसमें बचा सकते हैं, धैर्य कैसे रख सकते हैं। धीरज हमको टिकाऊ है कि नहीं है। धीरज धर्म, अगर हमको कितना हो परेशानी आ जाए, कितना हो है, हम अपने धर्म से अलग नहीं हो सके। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी को इससे बड़ा कितना बड़ा परेशानी आया, लेकिन उसमें धैर्य पूर्वक और धर्म को पर अडिग रहे। इसी तरह से धर्म पर अडिग रहना, धीरज धर्म मित्र। इसी समय मित्र का परख होता है, ये मित्र किस तरह का हमको साथ दे रहे हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी। और हमारा जब आपत्ति काल में हमारी पत्नी, हमारी नारी किस तरह से साथ दे रही है, उस समय आपत्ति काल में इसको परखना जरूरी है। धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चार चीज को परखना आवश्यकता है। उस समय देखना चाहिए जो कौन मुझे साथ दे रहा है। अगर उसमें कमी है तो उसको ध्यान पूर्वक देखना चाहिए और सच्चा साथी को पकड़ना चाहिए। सच्चा साथी कौन है? सच्चा साथी परमात्मा है। उस समय अगर धीरज साथ नहीं दे रहा है तो समझिए कि ये धीरज नहीं, क्यों साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े हुए नहीं हैं। धर्म साथ नहीं दे रहा है, तो इसलिए धर्म साथ नहीं दे रहा है। जो हम परमात्मा के तरफ आरूढ़ होकर के उस धर्म को धारण नहीं किए हुए हैं। और मित्र,
मित्र भी अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो ऐसा गुड मित्रता भी नहीं, कलिकाल में ऐसा इस तरह का मित्रता भी नहीं होगा जो मित्र आपके लिए तुरंत तैयार होकर के साथ दे। और पत्नी, ऐसे आपत्ति काल में पत्नी भी साथ देती है कि नहीं, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। अगर इन लोगों से आपातकाल में ठोकर मिला तो आपका शरण तो परमात्मा में लग जाना चाहिए। अगर शरण पकड़ लेते हैं परमात्मा को तो उस समय समझना चाहिए कि कोई भी मेरा नहीं है, ये सब नकली है और ये सब साथी नहीं हो सकता। और वास्तविक में नहीं है भाई, एक दूसरे को हम अलग होना ही है और सच्चा साथी हो ही नहीं सकता। तो इस पर परख कर हमें परमात्मा में लग जाना चाहिए, परमात्मा को भजन अवश्य करना चाहिए। परमात्मा के शरण जाने से वो तो हठी हठी अधम उधारे, अधमों को उधारने वाले परमात्मा ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। और वही आपके ही संकट से निवारण करेंगे, संकट को निवारण करने वाले हैं और अपने आप में ले लेते हैं। ऐसे सुहित परमात्मा को भजन कर और इस संसार को समझकर, और जब आपत्ति पड़े तो इससे ज्ञान लेना चाहिए जब कौन मेरा साथी है कौन नहीं है। तो सच्चा साथी तो परमात्मा है, परमात्मा को साथी बना लीजिए और भक्ति मार्ग को प्रशस्त कर भक्ति मार्ग में चलकर भगवान को प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और भगवान तो अपना ही लेंगे, ये तो निश्चित है। बड़े बड़े अधमों को अपना लेते हैं, बड़े बड़े दुष्टों को भी अपना लेते हैं। ऐसे परमात्मा को शरण में लगकर हम इस चीज़ को विचार कर और उनमें लगकर अपने जीवन को सफल बनाएं।